हेलो चासर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 12th आपके सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड ने जारी कर दिए हैं और ये जो सैंपल पेपर आप देख रहे हैं इसमें से मान के चलिए लगभग 70-80% क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने छोड़ना नहीं है और ना ही इसको इग्नोर करना है पेपर को। ठीक है, सैंपल पेपर है, इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2023-24 में आने वाले हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा रहने वाला है वो आपको आज के सैंपल पेपर से क्लियर हो जाएगा। तो ये सैंपल पेपर आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी सैंपल पेपर से देखने को आपको मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम। तो बात करें, देखो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2023-24 भूगोल आपका सब्जेक्ट हो गया, कक्षा 12, पूर्णांक आपके 70 नंबर, समय 3 घंटे रहने वाला है। कुछ इसमें सामान्य निर्देश दे रखे हैं, पहले हम वो निर्देश पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे हम सीधा इसके क्वेश्चन पर और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए पेपर तो वो आपको कहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी आपको कहाँ से मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं। निर्देश है आपका पहला कि इस प्रश्न पत्र में कुल 21 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 21 रहने वाली है और प्रश्न सारे अनिवार्य करने हैं। नंबर दूसरा है, प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद फिर देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कर रहा हूँ, पॉइंट चौथा है, प्रश्न संख्या 2 से 5 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। फिर है पांचवा, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है, 11 से 17 तक 80 शब्द में, 18 से 20 तक 150 शब्द में और प्रश्न संख्या 11 से 17 तक का उत्तर लगभग 80 में देना है। फिर है प्रश्न संख्या आपका है यहाँ पर 21 में, मानचित्र में भौगोलिक रूप को स्वरूपों को पहचानने तथा दर्शाने से संबंधित है। दिए गए विश्व तथा भारत के रेखा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए, यानी जोड़ना है आपको, अलग से एक नक्शा देखने को मिलेगा। तो ये आपके कुछ सामान्य निर्देश दे दिए गए हैं। प्रश्न ये जो 8वां निर्देश है इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गड़बड़, तो ये जब हम क्वेश्चन देखेंगे वहीं पर इसको क्लियर कर लेंगे। और इसके जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं तो इनका आंसर अगर आपको आता है तो आपने कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा हमारे चैनल पर, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो करते हैं, देखो फर्स्ट है और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सैंपल पेपर से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, यानी कितने अगर आप इस पेपर को, मान लो ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो कितने नंबर आपके आ सकते हैं। और लास्ट में आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला है का नंबर इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन आपको दे रखा है नॉर्वे, स्वीडन, मिस्र या फिर जापान। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो आपको ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में दे देना। और उसके बाद नेक्स्ट आपका खा नंबर, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, खेती, व्यापार, बुनाई या फिर आखेट। नेक्स्ट है का नंबर, इसमें कहा है बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, हिंद महासागर, अटलांटिक से, प्रशांत महासागर से या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर से। घ नंबर है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। नेक्स्ट आपका पांचवा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गैरिसन नगर नहीं है, मेरठ, लैंसडाउन, आगरा या फिर अंबाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, 1948, 1954, 60 या फिर 70 में। अगर आपको इनके एमसीक्यू के आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे देंगे। हाँ नंबर है आपका, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, और इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ चुके हैं। पहला है आपका भोपाल, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो चारों में से जो भी आपको ठीक लगता है उसको आपने सही कर लेना है। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है आपका इस शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, ज्वार, रागी, मूंगफली या फिर गन्ना। अगला है प्रश्न, यहाँ पे आपको नोट दे दिएगा, इसमें कहा है निम्नलिखित 2 प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। अगले जो आपके 2 प्रश्न आएंगे वो कथन और कारण पर है और ये इस बार आपके नए मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर उसमें पहली बार ये चीज जोड़ी गई है। तो जहां नंबर आप देख रहे हैं कथन ए, वायु प्रदूषण से श्वास, त्वचा व फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, और कारण आपको देख रहा है दे रखा है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। तो एक आपको कथन दे रखा है, एक आपको यहाँ पर कारण दे रखा है। ठीक है, कथन ए और कारण आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में देना है। फिर नेक्स्ट आपका जो इसमें कथन दे रखा है, भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।
ठीक है, और कारण क्या दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी से लोग रोजगार की तलाश में नगरों में पहुंचते हैं। यहाँ पे नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, फिर बोल रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए लोग शहरों की तरफ आते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। जो भी आपको ठीक लगता है आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। भारत में स्थलध पोताश्रय का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। प्रश्न नंबर 4 है, मानव भूतल की उपज है किसने कहा। एक एक नंबर के प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, सिर्फ आपने यहाँ पर वर्ष लिखना है। प्रश्न नंबर 6 जो कि 2 अंक का है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 7, किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। प्रश्न नंबर 8 है, पत्तन एवं पोताश्रय में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 9 है, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के दो प्रमुख कारण बताइए। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं, ग्रामीण बस्तियों की दो समस्याएं बताइए। प्रश्न नंबर 11 है, मानव विकास का अर्थ बताते हुए इसके घटकों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पर। 13 में आपसे कहा है व्यापार संतुलन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तीन तीन यहाँ पे आपके ये अंक स्टार्ट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारण भी बताइए। 15 नंबर है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और नीचे आपको तालिका दे रखी है, तालिका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक में आपको दे रखा है जनपद, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, जनपद। और उसमें ऊपर देखो आपको क्या लिखा है, उत्तराखंड के जनपदों में जनसंख्या घनत्व। गढ़वाल का दे रखा है देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, ये हो गया आपके जनपद। और उसके बाद बात करें, घनत्व दे रखा है 129, 414, 33, 48, 612। तो कहाँ नंबर है, उस जनपद का नाम बताइए जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, इसके दो कारण बताइए। तो ये आपको यहाँ पर सारणी देख करके ही क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। फिर है, उस जनपद का नाम बताइए जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसके दो कारण बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें आपसे कहा है, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं, इसका महत्व भी बताइए। फिर है प्रश्न नंबर 17, परिवहन किसे कहते हैं, सड़क परिवहन का महत्व बताना है। प्रश्न नंबर 18 है, विश्व के प्रमुख प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पर। इसमें कहा है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। 5 5 अंक के ये आपके प्रश्न है। 18 और 19 नंबर। फिर है 20वां नंबर, यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, एक गद्यांश दे रखा है। क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है और गद्यांश को पढ़ के आपने आंसर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद अब गद्यांश क्या दे रखा है वो मैं आपके सामने ले आता हूँ स्क्रीन पर। और उनका आपने क्या करना है, गद्यांश को इसको वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। फिर उससे संबंधित जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं वो है, इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से भारत के किस राज्य को सर्वाधिक लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। तो ये आपने पूरा पढ़ लेना है। फिर है, सतत पोषणीय विकास को स्पष्ट कीजिए। फिर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में देखो हमसे क्या कहा है, प्रश्न नंबर 21 में कि दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 5 तथ्य, 1 2 3 4 5 करके आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो देख लेते हैं इन सभी को, क्या 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 कहा है, के रूप में दर्शाया गया है। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर तथ्यों को पहचानिए तथा मानचित्र में चिन्हित रेखा पर उनका सही नाम लिखिए। पहला है इसमें, स्थानांतरित कृषि का एक क्षेत्र। दूसरा है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली नहर। तीसरा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टर्मिनल नगर। चौथा है आपका, जापान का प्रमुख हवाई पत्तन। पांचवा है, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख समुद्री पत्तन। तो इसको आपने विश्व के मानचित्र में दिखाना है। फिर है, फिर दूसरा आपको भारत का मानचित्र मिलेगा, उसमें देखो क्या कहा है, निम्नांकित को भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में दर्शाएं तथा उस स्थान का नाम भी लिखिए। पहला है आपका, भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य। दूसरा है, बिहार में बाजार आधारित तेल शोधनशाला। तीसरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है वो आपको बताना है। तमिलनाडु में स्थित लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। पांचवा है, उत्तराखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। फिर आगे एक नोट आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों हेतु प्रश्न संख्या 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो जो बच्चे जिनकी थोड़ी आंखें कमजोर है या फिर जो ठीक से नहीं देख पाते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, तो वो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे, जो बच्चे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका
ये सैंपल पेपर वो खत्म होता है। नोट यहाँ पे देखो लिखा है, परीक्षा में प्रश्न हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जो यूके बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये पूरा सैंपल पेपर इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। बात करें और पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहना है कि हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। और बात करें कि अगर आपको ये सैंपल पेपर चाहिए तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए सिंपल आपने क्या कर लेना है, अपने जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं वहाँ पर सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करेंगे, आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आपने सिंपली क्लिक कर लेना है कंपोजर होम वाले पेज पर। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ईयरली क्वेश्चन पेपर। आपको इसमें तो ईयरली क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर सैंपल पेपर चाहिए, आपने यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको सेकंड नंबर पर दिख जाएगा सैंपल पेपर 2023-24। उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट सैंपल पेपर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 10 का आपको मिल जाएगा, क्लास 12 सैंपल पेपर 2023 देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने किसका देखा, जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जियोग्राफी के सैंपल पेपर पर पहुंच जाएंगे। तो भी आपके सामने वो सैंपल पेपर आ जाएगा जिसको भी हमने यहाँ पर देखा है। तो आप चाहें तो इस सैंपल पेपर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। और इस पेपर को अच्छे से करना है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट आपके आती है उत्तराखंड बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड की, तो आपको तुरंत देखने को मिलती रहेगी। सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।